हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका इस साइंस एंड टेक एक्सप्लेन सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ में वो टॉपिक है दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं पर इनके इम्पैक्ट जो है दोस्तों वो बहुत बड़े हैं। अब इस आर्टिकल को हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव पढ़ने वाले हैं कि जब मेंस में अगर हम पे इस पर क्वेश्चंस अगर आता है तो हम लोग इसके आंसर को कैसे टैकल करेंगे। साथ ही में ये टॉपिक जो है वो अभी न्यूज़ में भी चल रहा है तो उसका बैकग्राउंड भी समझते हैं और उसका मेंस पर्सपेक्टिव हमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और उसका आंसर भी समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ ये जो आर्टिकल जो है ये साइंस टेक डेली करके एक न्यूज़ मैगजीन है जिसमें साइंस के डेली रूटीन वाले करंट अफेयर के टॉपिक्स आते रहते हैं। इसमें एक आर्टिकल आया था दोस्तों कि ह्यूमन बींग्स में जो माइक्रोप्लास्टिक का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है जिसके वजह से डिसीजेस कौन सी, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, ये जैसा कि आप जानते हैं ये सारी डिसीज़ ना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इनका परसेंट बढ़ रहा है। इस रिसर्च पेपर में ये चीज़ बोली गई थी कि ये जो भी माइक्रोप्लास्टिक्स है इसका कनेक्शन जो है ये सारी डिसीजेस बढ़ने के पीछे है। अब इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक पर हमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो किस टाइप का हो सकता है। तो एक सैम्पल क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ, चलिए इस सैम्पल क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। तो देखिए, द रिसेंट स्टडी हैज़ डिटेक्टेड हाई लेवल ऑफ नैनोप्लास्टिक इन बॉटल ड्रिंकिंग वाटर। और इसकी ये करंट अफेयर में भी ये पार्ट था कि एक ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग पानी पी रहे हैं, फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर जो पी रहे हैं उसमें भी ना दोस्तों नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है, व्हाट आर द पोटेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, suggest policy and technological interventions that can be implemented to address the issue of nanoplastic in environment। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के बारे में पूछा या जो आप सजेशंस बता सकते हो कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम से कैसे डील करने में हेल्प करेगी, वो हमारा इस लेक्चर का फोकस रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा टॉपिक पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या है। ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये एकदम छोटे छोटे साइज़ के पार्टिकल्स है। तो हमने जो भी प्लास्टिक हम लोग देखते हैं, अगर वो प्लास्टिक जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के वजह से, सनलाइट के वजह से अगर वो डिग्रेड होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को दोस्तों हम लोग माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो माइक्रोप्लास्टिक की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आती है वो ये है दोस्तों कि अगर इसका साइज़ जो है ये लेस देन 5 डायमीटर अगर हो जाता है, 5 mm से इसका अगर डायमीटर कम हो जाता है तो हम लोग उसको माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं। अब माइक्रोप्लास्टिक्स बनते कैसे हैं, तो देखो दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक को इंटेंशनली भी प्रोड्यूस किया जाता है। अब इन्हें इंटेंशनली कौन सी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, तो इन्हें इंटेंशनली जो है दोस्तों वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एज ए इंडस्ट्रियल स्क्रबर भी इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है और प्री प्रोडक्शन पैलेट्स भी यूज़ होते हैं। तो जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक यूज़ किया जाता है, करके इसे इंटेंशनली प्रोड्यूस किया जाता है। पर उसके अलावा भी ये बाकी प्रोसेस से भी क्रिएट हो जाता है। कौन सी, जब लार्ज वाला जो प्लास्टिक का साइज़ है अगर वो डिग्रेड हो जाता है सनलाइट के एक्सपोजर के वजह से या अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जिनमें विंड भी आएगी, वेव्स भी होते हैं, अब जब ये डिग्रेड हो जाते हैं तो बॉटल से, बैग से, फिशिंग नेट्स, इनसे डिग्रेड होकर भी माइक्रोप्लास्टिक्स बनते हैं। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये हमारे इकोसिस्टम में फैल चुके हैं। जैसे कि आप जान सकते हो कि ये हमारी नेचुरल इकोसिस्टम्स में आ चुके हैं और नेचुरल इकोसिस्टम में ये देखो दोस्तों, ये कॉस्मेटिक के थ्रू आ रहे हैं, क्लोथ जो हम पहनते हैं उनके थ्रू आ रहे हैं, साथ ही जिस बेड पर हम सोते हैं वो बेडशीट के वजह से भी आ रहे हैं। फूड पैकेजिंग दोस्तों, फूड पैकेजिंग देखिए, हम लोग जो प्लास्टिक पैकेज फूड जो भी खाते हैं उसके वजह से भी ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे सिस्टम्स में आ गए हैं और इंडस्ट्रियल प्रोसेस तो है ही। अब इसका एडवर्स इम्पैक्ट दोस्तों स्पेसिफिक एकदम जो देखा गया है ना वो जो है वो मरीन इकोसिस्टम में और एक्वाटिक लाइफ फॉर्म में देखे गए हैं। क्यों, तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये वाटर के थ्रू फ्लो होते हैं, तो मरीन इकोसिस्टम में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके बॉडी में इनका एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब उनकी बॉडी में अगर एक्यूमुलेशन होता है और अगर वो मरीन एनिमल हमारे फूड चेन का पार्ट है, जैसे कि हम लोग मछली खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में भी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हमारी बॉडी में भी माइक्रोप्लास्टिक्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है दोस्तों वो बढ़ रहा है। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है इनसे भी टाइनी वाले प्लास्टिक्स आते हैं जिन्हें हम लोग दोस्तों नैनो पार्टिकल बोलते हैं। अब ये नैनो पार्टिकल जो है ये किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, अगर उस पार्टिकल का जो साइज़ है ना दोस्तों वो 1 माइक्रोमीटर से अगर छोटा आता है, 1 माइक्रोमीटर से भी अगर छोटा वाला प्लास्टिक का पार्टिकल आता है,
उसे दोस्तों हम लोग नैनो पार्टिकल बोलते हैं। अब ये जो नैनो पार्टिकल है ये भी किसके वजह से क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये भी बाय प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है और ये भी डिग्रेडेशन के वजह से क्रिएट होते हैं। यानी मान लीजिए कि माइक्रोप्लास्टिक और डिग्रेड हो गया तो वो और टाइनी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नैनो पार्टिकल। अब ये नैनो पार्टिकल की स्पेशलिटी ये है, ये ना दोस्तों वाटर वेपर के थ्रू फैलते हैं। इसके वजह से ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे कि नैनो पार्टिकल्स जो है ना ये ना अंटार्कटिका में भी पाए गए हैं, क्योंकि वाटर वेपर उसे कॉन्टिनेंट से ट्रैवल करा के अंटार्कटिका तक के पहुंचा रही है। साथ में दोस्तों जो हाई माउंटेन रेंजेस होते हैं, जैसे एडीज माउंटेन जो होता है, यहाँ पर भी जो बारिश हुई है वहाँ पर भी नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं, नैनो प्लास्टिक्स को पाया गया है। साथ ही में दोस्तों अब इनमें एक स्पेशलिटी ये होती है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं या जो ब्रीदिंग करते हैं लंग्स के थ्रू, तो ये डायरेक्टली नैनो प्लास्टिक हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्टली हमारे डाइजेशन सिस्टम के थ्रू और रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू, और ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाके एक्यूमुलेट होते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स है ना दोस्तों, इसमें हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों भी आते हैं, तो ये बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों, तो हमारी बॉडी में नैनो प्लास्टिक का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो भी इन ऑर्गन्स में, जो फ्यूचर में जाके कैंसर में डेवलप हो सकता है। साथ ही में दोस्तों वो जो रिसेंट आर्टिकल था जिसमें पानी जो हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, फिल्टर्ड पानी, उसमें जब टेस्ट किया गया तब 1 लीटर पानी में दोस्तों 2,40,000 नैनो प्लास्टिक्स पाए गए। तो ये बहुत सीरियस इशू है पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव भी और ह्यूमन हेल्थ के पर्सपेक्टिव भी, कि आज के मॉडर्न वाटर फिल्टर्स जो है वो इन्हें डिटेक्ट करके फिल्टर नहीं कर पा रहे करके वो हमारे फूड चेन का भी पार्ट हो गए और वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट भी हो रहे हैं। अब ये जो नैनो प्लास्टिक्स है दोस्तों, ये हमारी बॉडी में कौन सी प्रोसेस के थ्रू आ सकते हैं, तो सबसे पहली वाली जो प्रोसेस जिसके थ्रू ये हमारे बॉडी में आ सकते हैं दोस्तों, वो है इनहेलेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू। जब भी हम लोग रेस्पायर करते हैं तो एयर में जितने भी नैनो पार्टिकल्स है वो हमारी बॉडी में आके ब्लड में एक्वायर होते हैं और वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में भी जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। साथ ही में दोस्तों इंजेक्शन, हम लोगों की जो फूड चेन है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें भी अभी प्लास्टिक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, नैनो प्लास्टिक्स का और माइक्रो प्लास्टिक्स का, जिनसे वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। साथ ही में दोस्तों जो डर्मल कॉन्टैक्ट जो आता है, जैसे मान लीजिए क्लोथ हम जो पहन रहे, जिस बेड पर हम लोग सो रहे हैं, जो पैकेज फूड हम लोग जो खा रहे, उनके वजह से भी नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं, जब टेस्टिंग की गई तो समझ में आया कि ह्यूमन बॉडी में जो ये ना लंग्स में, ब्लड में, इवन जो ब्रेस्ट मिल्क है ये और स्टूल सैंपल है, इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक पाए गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी में कितने सारे माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक्स जा रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि ये फिश में भी है, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं तो उसमें फिश में अगर एक्यूमुलेट है तो भी हमारी बॉडी में जाते हैं। सॉल्ट हो गया, बियर या प्लास्टिक बॉटल, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, प्लास्टिक बॉटल कोल्ड ड्रिंक लाइक कोका कोला, थम्स अप, इनके सेवन के थ्रू भी ये हमारे बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक एंटर होते हैं। अब केमिकल एक्सपोजर में अगर आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसके वजह से भी ये हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। अब ये तो था कि ये ह्यूमन बॉडी में कैसे जा सकते हैं, अब इसके इम्पैक्ट कहाँ पे होते हैं दोस्तों, तो इसके इम्पैक्ट कैसे होंगे और कौन सी डिसीज को ये क्रिएट कर सकते हैं, किसके लिए रिस्क फैक्टर है। तो अभी रिसेंटली जो स्टडी हुई है, जिसके वजह से हम इस आर्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, इस आर्टिकल में ये पाया गया कि जो 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, कौन सी, तो जैसे आप देख सकते हो, कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, डायबिटीज है और कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट रिलेटेड डिसीज है। ये 4 बड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जिनके वजह से दोस्तों जितनी भी दुनिया में डेथ हो रही है उनमें 71% डेथ जो है ये इन 4 नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से हो रही है। और अभी रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि ये जो नैनो प्लास्टिक्स है, ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, ये इन 4 नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को इंक्रीज करने में, इनका रिस्क बढ़ाने में जिम्मेदार है करके ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है करके आप याद रखोगे। कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और रेस्पिरेटरी डिसीज़, इनका जो प्रमाण बढ़ रहा है उनके लिए वन ऑफ द फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है उसमें ये नैनोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक्स भी आते हैं। अब ये इनसे डील करने के लिए कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ही दोस्तों जो
इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जो ग्लोबल लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उन लोगों ने एक पॉलिसी रिकमेंड की है। उस पॉलिसी का नाम है दोस्तों वन हेल्थ। इस टर्म के बारे में आपने सुना होगा। वन हेल्थ अप्रोच ये बोलता है कि अगर आपको ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना होगा और एनिमल हेल्थ पर भी काम करना होगा। आप सिंपली एक ह्यूमन हेल्थ वाले पोर्शन पे काम करोगे तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो वन हेल्थ अप्रोच ये बोलता है कि अगर हमें फ्यूचर में ह्यूमन डिसीज को रोकना है और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें एक वन हेल्थ अप्रोच यानी एक इंक्लूसिव अप्रोच जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल हेल्थ, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ इन तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। जैसा कि आप जानते हो इसका पोल्यूशन का जो सोर्स है वो एनवायरमेंट है और एनिमल भी है, क्योंकि फिश मरीन एनिमल्स जो है उनके बॉडी में भी एक्यूमुलेट हो रहा है जो हमारे फूड चेन का पार्ट है। तो इससे डील करने के लिए हमें इन तीनों फैक्टर पे वर्कआउट करना होगा। एनवायरमेंटल हेल्थ भी आएगा, एनिमल हेल्थ भी और ह्यूमन हेल्थ भी। ये पूरा इंक्लूसिव अप्रोच हमें फॉलो करना होगा। अब दोस्तों इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इसका जब भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा आप वहाँ पे मरीन इकोसिस्टम के बारे में लिखोगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये वाटर के थ्रू मरीन सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनके बॉडी में ये बायो एक्यूमुलेट भी हो रहे हैं। उसके वजह से बहुत सारे मरीन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उनको फिजिकली हार्म भी हो रहा है और बहुत सारे एनिमल की डेथ भी हो रही है। यानी उनकी फ्यूचर ग्रोथ जो है या रिप्रोडक्शन है उस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करेगा और ओवरऑल उसकी जो इकोसिस्टम है उसको भी थ्रेटन करेगा। फूड चेन, हमारी फूड चेन में ये आ गया है। तो अगर हमारी फूड चेन हमें प्योर रखनी है, अगर हमें हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाना है तो उसके लिए भी हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। और साथ ही में दोस्तों सॉइल एंड फ्रेश वाटर, जैसा कि हमने देखा कि उस पानी के बॉटल में 2,40,000 नैनो प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं। तो ये हमें जो फ्रेश वाटर है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की जो हमारी पॉलिसी है वो भी अचीव नहीं हो पाएगी। ये सारे के सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट हुए हैं माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के वजह से। अब इनसे डील कैसे किया जा सकता है? अब इनसे डील करने के लिए इनके मिटिगेशन के जो तरीके हैं उनमें सबसे बेस्ट वाला, सबसे पहला तरीका जो आएगा वो ये है दोस्तों कि हमें प्लास्टिक यूज़ को रिड्यूस करना होगा। प्लास्टिक यूज़ को रिड्यूस करना होगा, उसके लिए हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी कि प्लास्टिक के वजह से ही माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक्स बन रहे हैं जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं, जिसके वजह से कैंसर के पेशेंट जो है वो आजकल बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी एक आएगा। हमें एक लीगल सेटअप भी बनाना होगा ताकि हम लोग लॉ बना के प्लास्टिक का यूज़ जो है उसको रिड्यूस कर सके, रेगुलेट कर सके। साथ ही में दोस्तों हमें जो वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक जितना भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमें उसे प्रॉपरली रिसाइकल करना पड़ेगा, पूरा रिकलेक्ट करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, रीयूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो नेचुरली जाके डिग्रेड ना हो और वो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक को प्रोड्यूस ना करे। अब ये तो दोस्तों हो गए उसके मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज पर। अब फ्यूचर में इनोवेशन करके भी हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि ये प्रॉब्लम तो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हम लोग फ्यूचर में जो रिसर्च है वो एक डायरेक्शन में ये कर सकते हैं कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को डेवलप करें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। या साथ ही में दोस्तों हम लोग ना बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस को भी अभी रिसर्च चालू है जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सके। अगर प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल बन जाएगा तो हम लोग ये नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक से बच सकते हैं। तो वैसे भी वायरल या बैक्टीरियल स्पीसीज पे हमें वर्कआउट करना होगा। साथ ही में दोस्तों फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि आज की डेट में हमारे जितने भी वाटर प्यूरीफायर है, वाटर फिल्टर्स जो है, ये नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक को फिल्टर नहीं कर पा रहे। तो फ्यूचर में हम लोगों को ऐसी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी बिल्डअप करनी होगी जो वाटर को इन्हें फिल्टर करके सेपरेट कर सके। तो ये दोस्तों थे रिसर्च एंड इनोवेशन। अब ये सारे पॉइंट्स यूज़ करना आप मेंस का आंसर लिख सकते हो। हमने यहाँ पे उसका ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट भी देखा, मिटिगेशन की स्ट्रैटेजी भी देखी, माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक क्या होते हैं वो भी देखा, साथ ही में हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी देखे जो आप सजेशन में लिख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका मेंस का आंसर लिख सकते हो। अब ये टॉपिक हमें सिर्फ मेंस में आएगा क्या? नहीं, हमें प्री में भी इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर अभी पढ़ सकते हो, पढ़िए कि माइक्रो प्लास्टिक कैन बी फाउंड इन ओशन एंड रिवर, सॉइल एंड एयर,
मरीन ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द अबव। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी एक सेकंड क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प मिटिगेट माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन। कौन से मेजर्स हैं, जैसे रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, इंप्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट, डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। हमारे पास और एक क्वेश्चन है जो प्रीलिम में पूछा जा सकता है, वो ये है दोस्तों, अ माइक्रोप्लास्टिक कैन एक्यूमुलेट इन अ फूड चेन प्राइमरीली थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, डायरेक्ट इंजेशन बाय द मरीन ऑर्गेनिज्म, सॉइल कंटेमिनेशन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसका भी आंसर जो है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।